तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर, जो कि प्यारे बच्चों आपका 2 दिसंबर को होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, 2 दिसंबर को होने वाला कक्षा 9वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसा ही क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो लीजिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। देखो इस प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख कर जाइएगा, ताकि आपको प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का उत्तर समझ में आ सके। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा देखो यहाँ पर जो लिखा है, इसका राइट आंसर आपका स्वावलंबन आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, स्वावलंबी महापुरुष थे, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ से आपको ये लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, अमृत का विलोम है। देखो प्यारे बच्चों अमृत का विलोम क्या होगा, विष होगा। यहाँ से आपको विष लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते क्या दे रखा है, स्वावलंबन के द्वारा ही संभव है। देखो प्यारे बच्चों स्वावलंबन के द्वारा ही क्या संभव है, तो देखो उसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका प्रगति आ जाएगा। यहाँ से देख कर लिख लो। और अब अगला क्वेश्चन, स्वावलंबन से तात्पर्य है। देखो पहले जो स्वावलंबन से क्या तात्पर्य, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, जो कि ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, कार्य शक्ति कम होने का कारण है। देखो पर जो कार्य शक्ति कम होने का कारण क्या, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आलस्य आ जाएगा। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को पढ़कर जाइएगा। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्यारे बच्चों आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो देखो पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा भारत देश। क्या लिखोगे, भारत देश। और अब अगला क्वेश्चन, मनमोहिनी प्रकृति की गोद में कौन बसा है। देखो पर जो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यार बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखकर आना होगा भारत। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, देश का मुकुट कौन सा पर्वत है। देखो प्यारे जो देश का मुकुट कौन सा पर्वत है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर जाइएगा। तो देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा हिमालय पर्वत। यहाँ से आपको क्या लिख कर आना होगा, हिमालय पर्वत इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रसून शब्द का पर्यायवाची है। देखो प्यारे जो प्रसून शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा फूल। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, भारत देश के अंक में सजे हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उपयुक्त सभी। और अब अगला क्वेश्चन, सुधा का अर्थ नहीं है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विष। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने बता दी। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख कर जाना। रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं कहलाते हैं। देखो प्यारे बच्चों इनको कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रत्यय इसको कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते क्या दे रखा है, लासा की और पाठ की गद्य विधा है। देखो प्यारे बच्चों लासा की और पाठ की गद्य विधा क्या है, यात्रा वृतांत। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ से लिख लें यात्रा वृतांत इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक का नाम है। देखो पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। क्या लिखोगे, जगदीश और उसके बाद में यहाँ से आपको लिखकर आना होगा चंद्र, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना होगा माथुर, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, मेघ का पर्यायवाची शब्द है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बादल आ जाएगा। कबीर की रचनाएं मुख्यता में संग्रहित है। देखो बच्चों कबीर की रचनाएं जो ना साकी, शबद और रमेनी में संग्रहित है। क्या लिखोगे, यहाँ से साखी और उसके बाद में शबद और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना है रमेनी, इसमें प्यारे बच्चों ये संग्रहित है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते क्या दे रखा है, परसर्ग ने का प्रयोग कारक में होता है। देखो प्यारे बच्चों परसर्ग कारक का प्रयोग किस में होता है, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कर्ता कारक में होता है। किस में, कर्ता कारक प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये आगे आपके पेपर में अति लघुत्तरी प्रश्न आपको दे रखे हैं। तो देखो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आगे प्यारे बच्चों मैं आपको एक ही साथ में उपलब्ध करवाऊंगा। इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ।
तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इनको देख लीजिएगा। यहाँ पर चौथे क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, पाँचवें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, पाँचवें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, छठे का, सातवें का, आठवें, नवें, 10वें तक के इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, लेखिका के जन्म पर उसकी खातिर क्यों गई थी। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषता है प्यारे बच्चों आपको बताना। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और इसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, मेघों के लिए बन ठन के सच संवर के आने की बात क्यों कही गई है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। विशेषण की परिभाषा आपको यहाँ से बतानी है। रीढ़ की हड्डी एकांकी के उद्देश्य और पंक्ति का भाव प्यारे बच्चों आपको बताना है। सप्रसंग प्यारे बच्चों व्याख्या आपको इसकी करके आना होगा। सब प्रसंग व्याख्या आपको इस प्रकार से करना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, बच्चों का काम पर जाना धरती में एक बड़े हादसे के समान क्यों है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से दिख कर जाइएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 ये पूछा गया, 17वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, 18वां क्वेश्चन ये लिखा है। और उसके बाद में देखो 19वां क्वेश्चन ये दे रखा है, 20वां क्वेश्चन ये लिखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।